गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और रोहन अपनी छोटी बहन नेहा के साथ गांव आया था। दादी का गांव, जो कभी हंसता खेलता था, अब अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। भैया, ये गांव इतना सुनसान क्यों है? पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये गांव पहले तो ऐसा नहीं था। फिर वह दोनों अपनी दादी के घर जाते हैं और इस खामोशी के बारे में पूछताछ करते हैं, जिस पर उसकी दादी बताती है, देखो बच्चों, इस गांव में एक कुआं है। रात में उसके पास मत जाना। वहां रक्त चुड़ैल रहती है। क्या रक्त चुड़ैल? ये क्या होता है? कभी वो एक मासूम औरत थी, पर गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया। अब उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात जागती है और वो बच्चों की आत्माएं खींच लेती है। दादी की बातें सुनकर दोनों को थोड़ा डर लगता है। फिर वो दोनों खाना खाकर आराम करते हैं। फिर अगले दिन। क्या हुआ शहर वाले रोहन? डर गए क्या? अगर सच्चे बहादुर हो तो आज रात कुएं के पास जाना। मैं डरता नहीं। आज रात जाऊंगा और तुझे दिखा दूंगा। लेकिन पीछे से नेहा सुन लेती है और चुपचाप पीछे चलने लगती है। कुएं के पास जाते ही किसी चुड़ैल की गुर्राने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं। अरे, लगता है कि यहाँ सच में कोई चुड़ैल रहती है। इससे पहले कि वो बाहर आ जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जैसे ही रोहन जाने वाला था, तभी ठंडी हवा तूफानी आंधी में बदल गई और कुएं से एक चुड़ैल धीरे धीरे बाहर आने लगी। तभी नेहा बोली, भैया, भागो। लेकिन चुड़ैल रोहन के पैर पकड़ लेती है और उसे कुएं में खींच लेती है। फिर घर पहुंचकर अपनी दादी को पूरी बात बता देती है। उसकी दादी ये सुनकर फुट-फुट कर रोने लगती है। मैंने उनसे कितना कहा था कि कुएं के पास मत जाना, लेकिन वो वहां गया। अब उसे उस चुड़ैल ने पकड़ लिया है। दादी रो ही रही थी कि तभी नेहा के पिता वहां आ जाते हैं। अरे, क्या हुआ? मम्मी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? फिर नेहा अपने पिता को भी पूरी घटना बताती है। तुम चिंता मत करो। मैं एक बाबा को जानता हूं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फिर नेहा के पिता गुलशन उस बाबा को बुला लाते हैं। अब आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उससे आप सभी को मुक्त कर दूंगा। बाबा कुएं के पास जाकर एक याग करते हैं। ओम भक्त स्वाहा। तभी पहले की तरह आंधी चलने लगती है। तभी चुड़ैल बाहर आती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन बाबा अपने मंत्र का उच्चारण जारी रखते हैं। तू बाबा, मुझे क्या मारेगा? मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब तो तू भी मेरे हाथों मारेगा। चुड़ैल बाबा पर झपटी ही थी कि तभी पीछे से गुलशन आया और रोहन को कुएं से बाहर निकाला। फिर मशाल से कुएं में आग लगा दी। कुएं में आग लगते ही चुड़ैल भी दर्द से तड़पने लगती है और थोड़ी देर में चुड़ैल वहां से एक रोशनी के साथ मुक्त हो जाती है। अब गांव में फिर से शांति आ गई थी। पर इस कहानी ने एक बात सिखाई, बिना सच जाने किसी को दोषी मत ठहराओ, क्योंकि किसी का झूठा इल्जाम एक आत्मा को चुड़ैल बना सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली भूतिया कहानी का इंतजार करें, सिर्फ डीजे टून पर।